हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट कैसी रहेगी और क्या ट्रेड प्लान रह सकता है। गाइज नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो, जहां पे मैं अपडेट देता रहता हूं ड्यूरिंग द मार्केट जो भी प्लान ऑफ एक्शन होता है। और लाइव सेशंस के लिए FVT वेल्थ वेब को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो गाइज बाजार ने फ्राइडे को रिकवरी दिखाई आप आफ्टर 1 o'clock। उसके बाद में मार्केट ने बूस्टअप देना शुरू करा टूवर्ड्स अपसाइड के लिए और क्लोज करा है बाजार। अगर सनसेक्स की बात करें 83,531 पे और निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने क्लोज किया है 25,693 के आसपास। गिफ्ट निफ्टी क्लोज हुआ है 25,697 पे। क्या बाजार में अपसाइड के लिए जाने के चांसेस हैं या बाजार में फॉल कंटिन्यू होगा? अगर आप चार्ट को देखेंगे, लोअर लो बनाता हुआ सपोर्ट ले रहा था 21 EMA के आसपास। डिस्कशन क्या था फ्राइडे के लिए? डिस्कशन था 25,460, 470 या 480 के आसपास मार्केट सपोर्ट ले सकती है। बाजार ने यहां से सपोर्ट लेने की कोशिश करी और रिवर्सल दिखाया टुवर्ड्स अपसाइड के लिए। और क्या अपसाइड के लिए स्ट्रेंथ है? अभी FIS का डाटा क्या कहता है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप इस क्लोज के बिहाफ पे देखेंगे, मार्केट में स्ट्रेंथ आई थी टूवर्ड्स अपसाइड के लिए, बॉटम से बाइंग आई थी। बट क्या ये बाइंग सस्टेनेबल है? तो वो हमें इंडिकेट करेगा FIS का डाटा। FIS के डाटा को पहले देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे कैश में बाइंग हुई है अच्छी खासी, आप कंसीडर कर सकते हो 1950 करोड़ के आसपास की बाइंग है। DIs ने सेल करा है और अगर FIS फ्यूचर में देखेंगे सेलिंग करके गए हैं और डेरिवेटिव्स में बाइंग हुई है, ऑप्शन बाइंग हुई है। मैं हमेशा बोलता हूं ऑप्शन बाइंग का मतलब ये नहीं है कि यहां पे कॉल ही बाई हुई है। ऑप्शन बाइंग मतलब वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। और फ्यूचर की बात करेंगे, स्टॉक फ्यूचर में बेरिश हैं थोड़े से और स्टॉक ऑप्शन में बेरिश हैं। ओवरऑल डाटा क्या बनता है? ओवरऑल डाटा बनता है स्लाइटली पॉजिटिव साइड में, बट इनका जो वोलेटिलिटी के हिसाब से और स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो अपर लेवल से सेलिंग आने के भी चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। डेरिवेटिव्स में इनका क्या प्लान ऑफ एक्शन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। FIS बुलिश है, बायस्ड बुलिश नहीं है। यहां पे कॉल और पुट दोनों बाई करे हैं और डिफरेंस जो है वो 21,000 के आसपास का है। डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं। सो यहां पे अपसाइड में जा तो सकती है मार्केट, बट एक लिमिटेड एरिया तक जाने के चांसेस है। सेलिंग आएगी तो फिर हम उसके लिए लेवल्स के लिए डिस्कस करते हैं। अगर क्लाइंट का डाटा देखेंगे, क्लाइंट बायस्ड बुलिश हैं और 1 लाख के आसपास की क्वांटिटी है। बट आप ये चीज भी नहीं भूलें कि पिछले कल 1 लाख यानी कि फ्राइडे के लिए जो डाटा था वो 1,40,00,000 करोड़ के आसपास सेलिंग का डाटा था। क्या उनको एग्जिट का मौका मिला? तो मेरा आंसर है यस, उनको सेलिंग मतलब एग्जिट का मौका मिला, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग पॉइंट से एटलीस्ट 200 पॉइंट नीचे गई थी और वहां से बाउंस बैक आया है। क्लाइंट का डाटा देखेंगे, क्लाइंट का डाटा बुलिश था थर्सडे के लिए, बट फ्राइडे को ये बेरिश हुए हैं। अगर कंपैरिजन में बात करें, जो होल्ड करके गया होगा, कैरी फॉरवर्ड किया होगा, शायद मार्केट उसको थोड़ा बहुत रिवॉर्ड करे अगर गैप अप हुआ बड़ा। और अगर कल का डाटा देखेंगे, फ्राइडे के लिए जो मंडे के लिए जो डाटा लेके गए थे वो है 1,03 करोड़ के आसपास का बायस्ड बेरिश है। टोटल 1,21,000 आता है ये डाटा। सो ओवरऑल इनका व्यू है बेरिश के लिए, तो मार्केट उनको ट्रैप करने के लिए अपसाइड में जा सकती है। जो मेजर एरिया रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है वो है 25,800 के आसपास, और 800 को ब्रेक करता है। मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलते हैं। अपसाइड में अगर गैप अप मिलता है तो उस सिनेरियो में अपसाइड में जाने के लिए आप कब पार्टिसिपेट करेंगे? सो सिंपल है, अगर आप फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, सो आपको अच्छा खासा आइडिया मिल सकता है इसमें। अगर आप फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल देखेंगे, ये है यस, मार्केट फर्स्ट 15 मिनट के ऊपर जाके क्लोज हो रही है। ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट गैप अप हो सकती है। गैप अप होती है अगर, तो रेजिस्टेंस एरिया बनेगा बाजार के लिए 25,800, 40-50, ये वाला जोन, एक्चुअली ये वाला एरिया बनेगा। जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन बनेगा, इस एरिया के आसपास आती है तो मार्केट एक बारी के लिए पुल बैक ले सकती है। अगर मार्केट ने इस एरिया से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में अगर रेजिस्टेंस लेती है, तब हम फॉल के सिनेरियो के लिए सोच सकते हैं। और अगर आप अपसाइड से 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, एक ट्रेंड आ रहा है। अगर मार्केट इस ट्रेंड के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगी, यानी कि 25,720 के ऊपर अराउंड होगा, यस 720 के अराउंड या 30 के अराउंड, इसके ऊपर मार्केट टिकती है बाई चांस, तब आप अपसाइड के लिए
850 860 तक अपसाइड के लिए व्यू सोच सकते हैं, और इसको ब्रेक करेगा तब अपसाइड के लिए और बुलिश होंगे। कहां तक? 26,026 तक। ये तो है अपसाइड के लिए, बिकॉज वोलेटिलिटी रही, मार्केट में पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला, तो 26,026 टेस्ट होने के लिए अभी भी पेंडिंग है। मार्केट में अगर आपको गैप डाउन मिल जाता है, इफ बाई चांस, या मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में डाउन साइड के लिए ट्रेड करना शुरू करता है, तो आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन रहेगा वो रहेगा 580 टू 600 के आसपास। अगर बाजार 25,580 से 600 के बीच में आता है और यहां से रिवर्सल दिखाने की कोशिश करता है, तो आपका अपसाइड का ट्रेड बन सकता है। क्यों? अगर आप ट्रेंड के हिसाब से देखें, हालांकि ट्रेंड के हिसाब से अगर आप बोलें कि इसके ऊपर ट्रेड होता है, सो वो पॉसिबिलिटी कम है, बट ये है कि बाइंग आ रही है, प्रीवियस लो को मार्केट नहीं ब्रेक कर रही है और अपर रेंज में ट्रेड कर रही है, तो इस जोन को आप कंसीडर कर सकते हो एज अ स्कैल्पर एक आधे ट्रेड के लिए। वो कहां पे आ रहा है? 580 600 के आसपास। अगर मिलता है बाई चांस, तो यहां से रिवर्सल के चांसेस फिर से हो सकते हैं। अगर गैप अप हो जाता है, लेट सपोज दैट 25,730 के ऊपर गैप अप हो जाता है, फिर 26,000 को हो सकता है एक्सपायरी पे मार्केट टेस्ट करने की कोशिश करे। और एफआईएस की अगर बाइंग देखेंगे और वॉच लिस्ट के हिसाब से ओपन इंटरेस्ट कहां पे है, तो मेजर सपोर्ट एरिया कहां पे बना हुआ है? 25,500 के आसपास। मार्केट इस एरिया में आएगी तो यहां से फिर से सपोर्ट लेके रिवर्सल दे सकती है, नो डाउट अबाउट इट। अपसाइड में रेजिस्टेंस एरिया क्या है? पहला वही 25,850 टू 830 के बीच में, और जहां पे मार्केट क्लोज कर रही है यहां पे 730 के आसपास स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं। सो बाजार में 730 के ऊपर सस्टेन करना, इट मींस मार्केट 820 830 840 के आसपास जा सकती है। इसके ऊपर सस्टेन करेगी तभी 26,000 पे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम भी 26,026 के आसपास ही होगा, और इसी एरिया के आसपास मार्केट जाने की कोशिश भी कर सकती है। और लोअर साइड के लिए बात करेंगे, ओपन इंटरेस्ट में ओआई चेंजेस कहां पे हुए हैं करंट वीक की एक्सपायरी में, तब आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर होती हुई दिखेगी। अपसाइड में स्टॉप लॉसेस नहीं है, मैक्सिमम बाइंग इसी जोन के आसपास से हुई है, यानी कि अपर एरिया से करंट वीक की एक्सपायरी में एक बारी के लिए पुल बैक आना भी दिखता है, आ सकता है, राइट। सो आपके लिए रेंज क्या रहेगी? 26,000 से लेके 25,480 के बीच में। अगर आपको अपर रेंज में मार्केट मिलती है, लेट सपोज मंडे को बिकॉज ऑफ गिफ्ट निफ्टी और जो यूएस की तरफ से मार्केट का पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला है उसकी वजह से, सो अपर रेंज से सेलिंग आने के भी सिनेरियो बन सकता है। लोअर साइड में गैप डाउन मिले तो आपके लिए इन एरियाज के 580 580 के आसपास, या फिर इससे नीचे मार्केट थोड़ा बहुत मिलता है, तो यहां से बाइंग फिर से एग्रेसिव आ सकती है। अवॉइड करना चाहिए करंट वीक के एक्सपायरी का ट्रेड। और अपसाइड में एक पोटेंशियल मेरे को इसलिए भी दिखती है, अगर आप एफआईएस का ओवरऑल डाटा देखेंगे, यहां पे देख लेते हैं हम स्टॉकेज पे, तो यहां पे क्या देखने को मिलता है? बाइंग हो रही है, एक दिन सेलिंग हुई, उसके बिहाफ पे फिर से बाइंग हुई है। कैश में अच्छी खासी बाइंग आ चुकी है पहले भी, राइट। तो इस बाइंग के बिहाफ पे आपको अपसाइड के लिए मार्केट फिर से एक रिएक्शन दे सकती है, बट ओवरऑल लंबे टाइम फ्रेम में मेरे को वीकनेस चार्ट में आती हुई फिर से दिख रही है। बट मार्केट मूड इंडेक्स को सेटल करने के बाद में, सेटल करने के लिए मार्केट एक अप मूव दिखा सकती है, जिसके बिहाफ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं टूवर्ड्स मंडे के लिए, राइट। यानी कि गैप डाउन मिले तो हम अपसाइड के लिए डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। ये मेरे को लगता है गाइस, ये लर्निंग पर्पस के लिए है, आप उसी एंगल से देखना। और 26,000 के आसपास मिलती है तो वहां से सेलिंग का सिनेरियो बनता हुआ दिख सकता है। अगर आप बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 60,060 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग गोल्डन जोन के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, अपसाइड में जाता है, प्रीवियस हाइज की तरफ एक बारी कोशिश हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर में भी कहां तक? 60,380 के आसपास, और 380 के ऊपर सस्टेन होगा, देन वी कैन थिंक अबाउट टूवर्ड्स अपसाइड के लिए। अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो हो सकता है मार्केट फिर से ट्राई करे 600 से 60,800 के आसपास जाने की, बट वो फिर तभी पॉसिबल होगा अगर बाजार इन रेंज के ऊपर टिकना शुरू होगा, तो 380 के आसपास इसके ऊपर ही पॉसिबिलिटी है। सनसेक्स की बात करेंगे, यहां पे सनसेक्स में चार्ट को देखने से ज्यादा अच्छा है कि हम ओपन इंटरेस्ट को देख लें, इजी हो जाएगी पिक्चर। सो मेजर जो सपोर्ट एरिया बनता है अभी भी मार्केट में 83,083 के आसपास सपोर्ट है, मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं। फ्लैट ओपनिंग होती है, इस रेंज में मार्केट टाइम स्पेंड करती है, तो अपसाइड में 84 अगर चली जाए, बाई चांस जाती है, फॉल का सिनेरियो फिर से बनेगा। और सपोर्ट 83,083 है, यानी कि सेंसेक्स में फिलहाल के लिए पॉजिटिव ट्रेड
ढूंढना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 83,480 या 500 वो वाला लेवल है जिसके ऊपर हमने मैक्सिमम टाइम पे डिस्कशन करा हुआ है कि यहां पे आपको हो सकता है अपर एरिया से फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिले। ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड और सप्लाई जोन का काम करता है। मैक्सिमम टाइम पे आपने देखा होगा इसी एरिया के आसपास से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम होता है। तो स्ट्रॉन्ग जहां पे सेल जोन है, अगर बाजार 480 500 के ऊपर टिकता है तभी अपसाइड के लिए स्ट्रॉन्ग ट्रेड बनेगा। 15-20 मिनट्स का आपको वेट करना चाहिए। फर्स्ट 15-20 मिनट्स अपसाइड के लिए बुलिश होना खतरे से खाली नहीं है, राइट। 83,083 को हंट करे, उसके बाद में प्लान ऑफ एक्शन बने, वेल एंड गुड है। बाकी ड्यूरिंग द मार्केट लाइव होने के बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। गाइज नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो।